अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो है वो भाइयों के सवाल पर है। तो एक भाई हमसे सवाल करते हैं, आमिर अली जैदी, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड ब्लड लाइन। कबूतर के सारे पॉइंट अच्छे होते हैं मगर कबूतर रिज़ल्ट नहीं देता। मंडी से बहुत कबूतर लेकर चेक कर लिए हैं, उड़ते हैं, चेक किए हैं, नहीं उड़ते, जबकि आँख पर कुंदा सब अच्छा होता है। तो ये पहले इन्होंने एक सवाल करा था मुझसे, तो इसके बाद दोबारा इन्होंने एक और सवाल करा, वो भी इसी के रिलेटिव था। क्योंकि अगर आपका सवाल अधूरा होगा तो फिर मुझे भी उस पर वीडियो बनाना है, आपका सवाल का जवाब देना वो भी मेरी समझ से बाहर हो जाता है कि किस तरह आपको जवाब दूँ, क्योंकि आपका जब सवाल अधूरा हो। तो इसी तरह इन्होंने कल बीच में कल परसों दूसरा, हाँ मेरे ख्याल कल या परसों का सवाल आया इनका फिर दोबारा। तो सारी बातें इन्होंने वही कही जो मैंने आपको भी दोहराई थी कि कबूतर का जिस तरह, ब्रदर ये बताएं कबूतर की पर जोड़, आँख, हड्डी, दुम सब अच्छा, मगर मंडी से लाया हुआ कबूतर नहीं उड़ता। सिर्फ घर का बच्चा, घर का बनाया हुआ कबूतर वो अच्छा उड़ता है, और 2 साल अच्छी परफॉर्म करने के बाद एक एक करके बाहर गिर जाते हैं। तो अली जैदी भाई ये कहते हैं कि कबूतर का, जिस तरह मेरे हाथ में ये कबूतर है, कबूतर में तो बहुत से पॉइंट होते हैं जिस तरह मैं आपको साथ शेयर करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि आप ये चीज़ देख लो या ये चीज़ देख लो कबूतर में, ठीक है। तो दोस्तों तो सारे देखते हैं, तो हम भी दोस्तों यही सारी क्वालिटीज़ देखते हैं कबूतर में। पर किस तरह का है उसका, कुंदा किस तरह का है, आँख किस तरह की है, दुम किस तरह की है, पंजे किस तरह के, हड्डी किस तरह की। तो ये सारी चीज़ें हम भी कबूतर में देखते हैं और हम अपने लिए कबूतर लाते हैं। लेकिन हर किसी का शौक़ मुख्तलिफ होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कोई छोटी पैमाने में करता है, कोई बड़े पैमाने में करता है कबूतरबाजी। तो किसी के पास नहीं होता टाइम कि वो अपने घर के कबूतर बना के उड़ाए, तो वो बाहर से कबूतर ले आते हैं, उन कबूतरों पे अपना शौक़ आजमाते हैं, उन कबूतरों के साथ वो शौक़ करते हैं। तो इसी तरह देखो, आप अपने कबूतरों को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हो, क्योंकि जबकि आप ये बता रहे हो कि 2 साल आपका कबूतर घर पे अच्छी परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद वो एक एक करके बाहर गिरना शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई, तो आपको मैं ये बता दूं, देखो अब आप पूछ रहे हो 2 साल बाद वो गिरता है, 2 साल पहले तो अच्छी परफॉर्म हर चीज़ बराबर रह जाती है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि आप देखो, ये परिंदा है मेरे पास, ये अगर बच्चा मेरे घर में निकला है ना, तो ये 2 साल की उम्र में जाके अपना रंग रूप, अपना वजूद जो है वो पक्का करेगा। ये मेरा मानना है। 2 साल की एज में जाके कबूतर तैयार होता है। जो एक बच्चा निकलता है, आज निकला है ना, तो 2 साल वो पूरे लेगा तैयार होने में। तो मकसद ये है बात का, जो मेरे नज़दीक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपके कबूतर जब कच्ची उम्र में होते हैं तो वो आप जब उड़ाते हो उनके साथ शायद आप कोई छेड़छाड़ी भी करते हो तो भी कबूतर बर्दाश्त करके घर बैठता है। जब कबूतर पक्की उम्र में आ जाता है तो आप कोई उसके साथ छेड़छाड़ी करते हो तो कबूतर बाहर गिर जाता है। या तो आपके कबूतर का जिस्म मजबूत नहीं होता, या तो आप कोई ऐसी चीज़ कबूतरों को देते हो जो कबूतर से बर्दाश्त नहीं होती, उस चीज़ के लगने से। या अभी नुस्खे जात भी तो होते हैं ना दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हो अली जैदी भाई कि आप अपने कबूतरों के साथ क्या करते हो जो कबूतर बाहर गिर जाता है। अगर आप अपने कबूतरों के साथ जो मतलब खेल पानी खेल रहे हो या दो दाना पानी आप कर रहे हो कबूतरों को, उसमें शायद आपका कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से कबूतर बाहर गिरता है। नहीं तो 2 साल पुराना कबूतर या 1 साल उड़ा हुआ, 6 महीने भी अगर कबूतर घर पे उड़ ले तो मेरी जान, वो कबूतर इतनी आसानी से नहीं बाहर गिरता जब तक हम उसे छेड़ें ना। क्योंकि कबूतर ने करना क्या होता है, फ्रेश माइंड है उसका, अगर हम खुडे से निकाल के उड़ाएंगे तो वो जाएगा, अपनी परवाज़ पूरी करेगा, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारा कुछ यही होता है, कबूतर अपनी परवाज़ पूरी करता है, घर पे आ जाता है, क्योंकि वो फ्रेश माइंड, सब कुछ उसका फ्रेश है। अगर हम इस कबूतर के साथ कुछ ऐसा कर दें जिससे ये कबूतर मिस माइंड हो जाए, यानी कि इस कबूतर को परेशान कर दें, अचानक से कुछ ऐसा इसके साथ कर दें कि ये एकदम परेशान हो जाए, तो ये कबूतर ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई ख़ता करेगा। तो आप देखो कि आप क्या करते हो अपने कबूतरों के साथ, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो उससे ज़रा परहेज़ करो, तो आपके कबूतर इंशाल्लाह बाहर नहीं गिरेंगे। मेरा जो समझ में आया वो ये है कि आपके कबूतर मिस माइंड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बाहर गिर जाते हैं। अगर वो अच्छी परफॉर्मर कबूतर है तो बाहर नहीं गिरना चाहिए उनको, बस मैं यही आपको बताऊंगा। और इसी तरह जो है, एक मेरे भाई और भी हैं,
डॉक्टर सईद साहब वो ये कहते हैं कि यार मेरे जो कबूतर हैं, तो उनकी कमेंट्स भी मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो कमेंट्स आई थी, मैंने उसको रीड की थी। अगर उनका सवाल मेरी समझ में आ रहा है, यही होगा मेरे ख्याल से। वो ये पूछते थे कि हबीब भाई मेरे जो कबूतर बनाए हुए हैं घर के, उसे कोई उस्ताद फेल नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छे कबूतर बनाए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनमें सिर्फ ये है कि वो अच्छी परवाज़ नहीं देते। और अगर मेरा कबूतर कोई बाहर गिर भी जाता है तो 2 से 6 महीने में कबूतर वापस घर आ जाता है, लेकिन अच्छी परवाज़ी नहीं देता। तो यानी कि देखो, आपसे भी मेरी यही बात है कि आप भी अपने कबूतरों के साथ जो चीज़ करते हो उससे ज़रा परहेज़ करो। हो सकता है वो चीज़ आपके कबूतर के साथ खेलने के बाद कबूतर बाहर गिर जाता हो, या कुछ कबूतर ऐसे होते हैं मायूस हो जाते हैं, बुरा मना जाते हैं, तो वो कबूतर भी अक्सर घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये सारा होता है। देखो, मैं आपको एक बात मैं आपको बताऊं, भाई मेरे से भी बहुत भाई यही चीज़ पूछते हैं, यार कबूतर को क्या नुस्खा दिया जाए, कबूतर को किस तरह उड़ाया जाए। कबूतर, देखो कबूतर जो है ना, ये एक मासूम परिंदा है, लेकिन इसमें समझ बहुत है। अगर आप इसको समझ के चलो, एक समझ इसकी होती है, एक समझ होती है शिकारी की, जो नीचे बैठ के इसे उड़ाता है। अगर ये दोनों सही हैं तो ही कबूतर अच्छी परफॉर्म करेगा, वरना तो कबूतर अच्छी परफॉर्म नहीं करता। ये तो देखो ना, पहले तो हम इसे तैयार करें, अपने हिसाब से इस परिंदे को हम तैयार करें। जब भी हमारे हिसाब से हमारा परिंदा तैयार हो जाता है ना, तो फिर हम इस पर कोई नुस्खा जात खेलें तो समझ आएगी। और हम क्या करते हैं कि हमें कोई बताता है, यार ये चीज़ आप कबूतर को बना के, या ये फलानी गोली बना के, या ये ठंडा पानी बना के, या ये गर्म पानी बना के आप कबूतर को दे दो, आप कबूतर को उड़ाओ, देखो आपका कबूतर क्या रिज़ल्ट आएगा। हम उसकी बात सुनते हैं, हम आते हैं, सामान बनाया या पानी बनाया, सुबह उठे कबूतर को सिरन से पानी दे दिया, खुड्डे से निकाला, कबूतर हमारा परेशान हो गया, यार मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं, आज क्या हो रहा है। वो घबरा जाता है, वो घबराने के मारे उसका जहन जो है वो इसी तरफ चला जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं वापस नीचे जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। इसी परेशानी में कबूतर जो है अपना कैलकुलेशन से बाहर हो जाता है, और कबूतर ऐसी जगह निकल जाता है कि उसे समझ ही नहीं आती कि मैं कहाँ से उड़ा था, कहाँ मुझे जाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ों से आप थोड़ा परहेज़ करो। अगर आपको अपने कबूतर पे कोई चीज़ आजमानी है, कोई चीज़ खेलनी है, तो वो यानी एक कम मिकदार से शुरू करो, और अपने जहाँ तक आप ले जाना चाहते हो वहाँ तक ले जाओ, लेकिन बिल्कुल कम से शुरू करो, ताकि कबूतर महसूस ना करे, आपका कबूतर अच्छा रहे, आपका साथ देता रहे। तो इसी तरह देखो, अगर आप कबूतर को पानी उठवाते हो, तो पानी उठवाने की शुरुआत भी तो हम इसी तरह करते हैं ना, पहले 1 सीसी 2 सीसी 3 सीसी दे के अपनी जो है जितनी सीसी तक हम उसे ले जाना चाहते हैं उस सीसी तक। ये तो नहीं होता ना, अब इस तरह मेरा ये कबूतर बगैर पानी के मैं इसे रोज़ सुबह उड़ाता हूँ, ठीक है। आज मैं इसको पकड़ के पानी का पोटा भर दूँ इसका, ये 20 सीसी, किसी ने मुझे कहा यार ये गोली ले जा भाई हबीब, ये गोली अपने कबूतर को दे दे, इसके ऊपर 20 सीसी पानी दे दे। अगर वहाँ मेरी समझ को काम करना चाहिए, वहाँ मेरी अकल को काम करना चाहिए कि यार मेरे कबूतर ने तो ये चीज़ कभी की नहीं है, मैंने अपने परिंदे के साथ कभी ये चीज़ करी नहीं। आज अगर मैं अपने परिंदे को जाके ये तकलीफ़ पहुँचाता हूँ, इसका आगे मुझे रिज़ल्ट क्या आएगा, वो तो मेरे जहन में तो एक ही रिज़ल्ट घूम रहा है, यार ये 6 घंटे उड़ता है, तो आज मैंने इसको गोली दी, ये 8 घंटे उड़ के आएगा। पता चला कि हमारा कबूतर या तो उड़ा ही नहीं, या वो उड़ते ही आसमान गया, नज़र ही नहीं आया, या दूसरे दिन घर आके बैठ गया कबूतर। हमने कहा यार कबूतर ने तो बहुत लंबी परवाज़ कर दी, देखो पूरा रात उड़ता रहा, दिन पूरा उड़ता रहा, अगले दिन उड़ता। हमें ये तो नहीं पता चला इसके साथ हुआ क्या था। जब हम इससे देखो, जिस तरह हम कबूतर को घर में पक्का करते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप स्टेप करते हैं, ये तो नहीं करते ना कि खुड्डे से निकाला और दे मार 4.5 डंडा मारा, कबूतर उठ जाओ भाई। उसको भी तरीके से संभल के हम करते हैं, ताकि हमारा ज़ाया ना हो, बच्चे घर लगाने के वक्त ज़ाया ना हो, आराम आराम से स्टेप करते हैं ना। तो इसी तरह अगर हम अपने कबूतर को कोई चीज़ इस पर हम आजमाएँ, तो वो भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेप स्टेप धीरे धीरे करो, तो आपका कबूतर ज़ाया नहीं होगा। 2 साल एक लंबा टाइम है मेरी जान, बहुत अली जैदी भाई, 2 साल में तो कबूतर कहीं जाना भी नहीं चाहिए। साल में तो कबूतर बाजी के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप इस बच्चे को निकाल के इस पर अपनी मेहनत शुरू कर दो, तो ये साल बाद ये बाजी के लिए तैयार हो जाएगा। तो 2 साल जब कि आप कह रहे हो, 2 साल में तो वो कबूतर तो कहीं जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो कहीं अगर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई मिस्टेक हो रही है, आप उस मिस्टेक को समझो, तो इंशाल्लाह आपका जो है ना वक्त ज़ाया नहीं होगा, वक्त भी बचेगा। और सईद साहब, आपको भी मेरी यही हिदायत है, आप भी अपने कबूतर को समझो कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। देखो कहीं ना कहीं इस परिंदे में अगर आप ढूंढोगे ना, तो आपको मिल जाएगी वजूहत। अब मैंने बीच में आपको जिक्र करा था कि मैंने कसूरी कबूतर ज़ाया, तो अपना जोड़ा जो है
वो हटा दिया। आखिर मैंने भी उसे यही चीज़ देखी ना, मैं भी ढूंढता रहा ना, तो मुझे मिला ना उसमें यार ये फॉल्ट आया हुआ है जिसकी वजह से ये परिंदा मेरा आगे जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा, तो मैंने हटाया उसे। तो इसी तरह मैं आपको भी कहूँगा, आप भी अपने कबूतरों में यही सारी चीज़ें ढूंढो। कबूतर जब उड़ाते हो उस पर नज़र रखो कि यार मेरा परिंदा पर किस तरह मार रहा है, मेरा परिंदा मतलब ज़ोर मार के उड़ रहा है या एक बिल्कुल मुलायमियत लाइट से यानी खुशी से उड़ रहा है, कि किस तरह उड़ रहा है ये भी आपने नोट करना होता है। कहीं मेरे कबूतर के कुंडे भारी तो नहीं हो रहे। अब एक डोज़ हमने लाए और हमने अपने कबूतर को लाके दे दिया, और पता नहीं हमारे कबूतर के कंधे पहले से ही भारी हुए पड़े, इस पर चर्बी जमी हुई, और हमने उसे वो डोज़ दे दिया जो साले को पर मरवाते ही मरवाते रहेगा, और ये पर मारने पे मजबूर हो जाएगा। ये इतना पर मारेगा उसको कि वो चर्बी अंदर जो है ख़राब हो जाएगी। अक्सर देखो ना, ये होता है कबूतर के अंदर पानी यहाँ हम भरते हैं, जब वो उतरता है तो उसके परों में टच करते हैं तो यहाँ देखते हैं यार पानी आया। तो यानी कि हर चीज़ को तरीके से किया जाता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो भाइयों के और सवाल भी मेरे पास हैं। अगर किसी भाई की दिल आज़ारी हो तो यार माजरत, क्योंकि आपके सवाल ऐसे होते हैं और मैं आपको, जाहिर सी बात है मेरा भी फिर आपको, क्योंकि 2 साल ये भी एक वक्त है यार। और जिस तरह सही साहब आप कहते हो कि 6 महीने बाद भी मेरा कबूतर घर आ जाता है, तो आपका कबूतर बाहर गिरता क्यों है? यानी कि आपका कबूतर का माइंड इतना अच्छा है कि वो 6 महीने बाद भी घर आ जाता है। 2 महीने या 6 महीने बाद अगर वो कहीं गिर जाता है तो फिर उसको कोई पकड़ता है तो जैसे ही खोलता है वो आपके घर भागता है। तो यानी कि आप इतने अच्छे माइंडफुल कबूतर को, आपकी कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो उसके दिमाग को ख़राब करती है, जब वो दौरान परवाज़ आपके घर पे नहीं उतरता, कहीं और जा उतरता है? आप उस चीज़ को, उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करो। इंशाल्लाह आपके नज़दीक ऐसी बातें नहीं आएंगी कि आपका कबूतर बाहर गिरेगा या आपको कोई परेशानी होगी। तो और अगर आप अपना सवाल खुल के करोगे, हमें बताओगे, तो इंशाल्लाह देखो जितनी मेरे से हो सकेगी मैं आपके साथ हेल्प करूँगा। मैं भी वही बातें आपको बताऊँगा जो मेरी समझ में होंगी। ठीक है ना दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप भाइयों के लिए फ़ायदेमंद हासिल होगी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। तो जाते जाते शौक कर लो। ये असल में ये मैं आपको लाया था दिखाने के लिए, लेकिन चलो फिर तफसील से दिखाएंगे। तो ये मेरे घर के कबूतर का बच्चा है, अभी इसे 8वीं लगी। मैं भी इसे उड़ाने ही आया था छत पे, तो लेकिन मैंने पहले सोचा वीडियो बना लूँ, फिर इसको उड़ाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।